सिटी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुशील कुमार पटेल, प्रवक्ता, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन प्रयागराज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्तित्व, ज्ञानी पुरुष के बारे में जिन्होंने अपने विचार से न केवल अपने देश बल्कि पूरी दुनिया को शांति, सौहार्द और सच्चाई का राह दिखाया। जिनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उस समय थे। उन्होंने अपने विचारों से, अपने उपदेशों से, अपने संदेश से पूरे देश को प्रेम के सूत्र में बांधने का कार्य किया। उन्हें लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। जी हाँ, वे हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट एक छोटा सा स्थान है लुम्बिनी, वहाँ पर हुआ था। इनके पिता शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन थे। इनकी माता का नाम महामाया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का मतलब होता है सिद्ध प्राप्त करने वाला, अर्थात जिसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो। राजघराने में पैदा होने के कारण इन्हें सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थीं। हालांकि जन्म के कुछ दिन बाद ही इनकी माता का निधन हो गया, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया। इनकी मौसी का नाम गौतमी प्रजापति था। इनके जन्म के बारे में भविष्य वक्ताओं ने कुछ भविष्यवाणी कर रखी थी। उन्होंने बताया था सिद्धार्थ आगे चलकर या तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे या फिर महान सन्यासी। पहली बात तो ठीक थी, लेकिन सन्यासी बनने की बात इनके पिता शुद्धोधन के लिए चिंता का कारण बनी। इसी से परेशान होकर उन्होंने अपनी सभा में, अपने दरबार में बुद्धिजीवियों की एक सभा बुलाई, जिनमें यह निर्णय लेना था कि इन्हें सन्यासी बनने से कैसे रोका जाए। बुद्धिजीवियों ने विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय दिया कि इनकी शादी कर दी जाए। इस प्रकार सिद्धार्थ की अल्प आयु में ही, लगभग 17 वर्ष की आयु में, यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या से विवाह कर दिया जाता है। विवाह के बाद यशोधरा से इन्हें राहुल नाम का एक पुत्र उत्पन्न होता है। चूंकि यह राजघराने से संबंध रखते थे और राजमहल में रहते थे, इसलिए बाहर की दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं था। एक दिन बाहर घूमने के लिए ये अपने रथ पर बैठकर अपने सारथी के साथ निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कुछ दृश्य देखे, जिनमें से 4 दृश्य बहुत ही प्रसिद्ध थे। वो 4 दृश्य क्रमशः थे: एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और चौथा दृश्य था प्रसन्न और योग मुद्रा में एक सन्यासी। इन चारों दृश्यों के बारे में सिद्धार्थ अपने सारथी, जिनका नाम चन्ना था, उनसे जानकारी हासिल की और वापस आने के बाद राजमहल में जब वापस आए तो इनके दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रही थी। इन्हें ऐसा आभास हुआ उन दृश्यों को देखने के बाद कि जीवन में दुख ही है। इससे निजात पाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। वैराग्य मतलब जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाना। इसी उद्देश्य से परेशान होकर एक रात वो अपनी बीबी और छोटे बच्चे राहुल को छोड़कर घर से निकल गए। घर से निकलने की, गृह त्याग करने की
इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। यशोधरा के मन में इस गृह त्याग की घटना को हिंदी के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपने खंड काव्य यशोधरा में बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है, जिनमें यशोधरा अपनी सहेली से कहती है, सिद्ध है तू स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए सबसे बड़ा आघात। वे आगे यह भी कहती है, अपनी सहेली से कहती है, सखी वे मुझसे कह के जाते। उसे इस बात का ज्यादा दुख है कि वो मुझसे बिना बताए रात में चुपके चुपके चले गए। इस बात से ज्यादा दुख नहीं है कि अपनी बीबी और अपने बच्चे को छोड़ के चले गए। उसे इस बात का एहसास अपने को पचा नहीं पा रहे हैं कि हम पर इतना विश्वास और भरोसा नहीं किए। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।